नमस्कार, मैं वंदना शर्मा ज्ञान संजीवनी के YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज हम कथा सुनेंगे गजेंद्र ग्राह की, यानी उस हाथी और मगरमच्छ की कथा जिसके कारण गजेंद्र मोक्ष स्त्रोत लिखा गया और जो प्रतीकात्मक रूप में आज के समय में मनुष्य को बहुत बड़ी शिक्षा देती है। और साथ ही जानेंगे कि पिछले जन्म में गजेंद्र ने ऐसा क्या पुण्य काम किया था कि स्वयं नारायण उसकी सहायता के लिए आए और ग्राह्य को कैसे मुक्ति मिली। तो आइए जानते हैं कथा। गजेंद्र यानी गज का राजा, यानी हाथियों का राजा, जो अपनी असंख्य हथनियों यानी अपनी पत्नियों के साथ तालाब में है, जल क्रीड़ा में मद है। और ठीक उसी समय एक मगरमच्छ आकर उसके पैर को पकड़ता है। वह झटपटाता है, युद्ध करता है, लेकिन मगरमच्छ उसके पैर को नहीं छोड़ता है। काफ़ी देर तक दोनों में युद्ध चलता रहा। सारी हथनियाँ असहाय होकर चीखती चिल्लाती हुई धीरे धीरे वहाँ से जाने लगी। अब जब हाथी ने ये देखा कि सब उसका साथ छोड़कर चले गए हैं, उसके पास कोई उपाय नहीं है, जितनी उसमें ताकत थी वो लगा चुका, ऐसे समय में वह खुद को समर्पण करता है श्री नारायण को और श्री नारायण से बार बार करुणामयी पुकार के साथ सहायता मांगता है। श्री हरि ऐसी लीला रचते हैं कि अब ग्राह के जबड़ों से गजेंद्र का पैर पकड़ा नहीं जा रहा है और वो छूट जाता है। अब इस कहानी में हम सबसे पहले जानेंगे मगरमच्छ के पिछले जन्म की कहानी। पिछले जन्म में मगरमच्छ एक गंधर्व था और एक दिन वह पानी में कौतूहल कर रहा था। उसे एक शरारत सूझी। वहाँ पर देवल ऋषि, जो कि पानी में खड़े होकर तपस्या कर रहे थे, उस गंधर्व ने मगर का रूप धरा और ऋषि का पैर पकड़ लिया। देवल ऋषि का ध्यान भंग हुआ और वे क्रोध से भर उठे। उन्होंने कहा गंधर्व को कि तू मगर हो जा। और इस जन्म में जब उन्होंने हाथी का पैर पकड़ा तो श्री नारायण ने उसके सारे पिछले बुरे कर्म भुलाकर उसको फिर से गंधर्व का रूप दिया और वह अपने लोक को चला गया। इसी तरह जो गजेंद्र, जो हाथी है, वह पिछले जन्म में इंद्रदुमन नाम का एक राजा था जिसने युवा अवस्था में ही गृह आश्रम त्याग कर वानप्रस्थ ले लिया था। एक बार वह तपस्या कर रहा था और अगस्त्य ऋषि वहाँ पहुँचे। अगस्त्य ऋषि के आगमन की उसको ना सूचना थी, ना उसने यथोचित सम्मान किया और राजा द्वारा प्रतिपादित आश्रम की व्यवस्था को ना निभा सकने के लिए अगस्त्य ऋषि क्षुब्ध हुए और उन्होंने कहा कि राजन, तुम कोई भी व्यवस्था नहीं मानते हो, तुम अगले जन्म में मद हाथी बनोगे। राजा ने सहर्ष श्री ऋषि अगस्त्य का श्राप स्वीकार किया और क्षमा याचना करते हुए कहा कि प्रभु बस इतनी करुणा करें कि मैं श्री नारायण की भक्ति ना भूलूं। दयालु हृदय के ऋषि अगस्त्य ने जब राजा को नारायण की भक्ति में इस तरह से देखा तो उन्होंने कहा तथास्तु। श्री नारायण की ही भक्ति का प्रभाव था कि जब गजेंद्र पीड़ा में था तो उन्होंने जो श्लोक बोले थे वो गजेंद्र मोक्ष स्त्रोत के नाम से प्रसिद्ध हुए और गजेंद्र को श्री हरि ने अपना पार्षद बना लिया। तो इस कथा से मनुष्य क्या शिक्षा ले सकता है, क्या प्रतीक है ये? यहाँ पर गजेंद्र यानी राजा, हाथी जो है वो मनुष्य के ऐश्वर्य का प्रतीक है, जब हम सुख में सब कुछ भुला देते हैं। मगरमच्छ है वह मुसीबत का प्रतीक है, जब मुसीबत आती है तो जैसे हथनियों ने साथ छोड़ा, इसी तरह से दोस्त, सगे संबंधी मनुष्य के साथ कोई साथ नहीं रहता। तो ये कथा हमें बार बार यही याद दिलाती है कि मनुष्य को अपनी किसी भी कठिन परिस्थिति में केवल भगवान का ही आश्रय लेना चाहिए, श्री नारायण को ही समर्पण करना चाहिए और इस तरह से हम नारायण को समर्पण करके ही इस मनुष्य जीवन का जो मुख्य उद्देश्य है उसको प्राप्त कर पाएंगे। ज्ञान संजीवनी YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने नहीं किया हो तो कमेंट लिखिए और बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।